जय हिंद दोस्तों, सक्षमता परीक्षा 2023 और 24 के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग बिहार स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है बिहार की भौगोलिक स्थिति। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता है कि बिहार भारत का सबसे उत्तरी राज्य है और साथ ही साथ जोग्राफिकल हम लोग कंडीशंस को देखेंगे। बिहार की भौगोलिक क्या स्थिति है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, अगर पूछा जाए बिहार का क्षेत्रफल कितना है, यानी भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, कितना वर्ग किलोमीटर पर बिहार का विस्तार है, तो इस प्रश्न का जवाब होगा 94,163। भारत का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और बिहार के क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163। और बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के जितना प्रतिशत है तो 2.86%। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.86% है। और भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का जो है आपका 3.68% है। 3.86%, यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.86%, 3.68% है, ठीक है। और विश्व की कुल जनसंख्या का जो भारत का हिस्सेदारी है वह है 17.5%, ठीक है ना। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट, बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है। जी हाँ दोस्तों, अगर बिहार की लंबाई पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो 483 किलोमीटर, जबकि क्वेश्चन आपका कह रहा है उत्तर से दक्षिण, तो इस प्रश्न का जवाब होगा 345 किलोमीटर। यानी बिहार का विस्तार उत्तर से दक्षिण 483 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम पूर्व बिहार का विस्तार उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। भारत का विस्तार अगर पूछा जाए तो पूर्व से पश्चिम कम है, यानी 2933 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण 3214। यानी भारत के विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर। और बिहार का विस्तार अगर उत्तर से दक्षिण पूछा जाए 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो 483 किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का कौन सा स्थान है। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का जो है भारत में 12वां स्थान है और कहीं कहीं 13वां स्थान भी देखने को मिलता है। तो क्षेत्रफल में पहला स्थान है राजस्थान, उसके बाद पश्चिम बंगाल, इस तरह होते होते जो है बिहार का स्थान 12वां हो जाता है। और भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो कितना परसेंट है, तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो 7वां%, यानी कहने का तात्पर्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के विश्व में 7वां स्थान है। पहला स्थान है रूस का, तब कनाडा का, तब अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, तो सबसे बड़ा है रूस। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पहला स्थान रूस, उसके बाद दूसरा स्थान कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चाइना, पाँचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां है भारत। और बिहार का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 12वां स्थान है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान पूछा जाए तो तीसरा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है आपका बिहार। और वर्ल्ड लेवल में अगर पूछा जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ था। दूसरा स्थान जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार 100 लगभग 30 करोड़ चाइना का था। और जबकि भारत का जो 121 करोड़ था, और वर्तमान में भारत का जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान है, जबकि वर्ल्ड में जो है पहला स्थान चाइना का है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य था राजस्थान, उसके बाद पश्चिम बंगाल, जबकि बिहार का स्थान 12वां था। और बिहार में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो राजस्थान, सबसे छोटा था आपका गोवा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का राज्य अच्छा पूछा जाए तो सिक्किम। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो बिहार का पहला स्थान पाला है भारत में। बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश सबसे निम्न स्थान पर है, क्योंकि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या का घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर की दूरी पर 17 व्यक्ति निवास करते हैं, जबकि भारत में 1106 व्यक्ति लगभग निवास करते हैं। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा पूछा जाए तो शिवहर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। जनसंख्या घनत्व की अगर बारे पूछा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर का है, यानी शिवहर में जनसंख्या का घनत्व कितना है तो 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर पर जो है 1882 व्यक्ति निवास करते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो कैमूर, 488 जिला पूछा जाए कैमूर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला
पश्चिमी चंपारण लगभग 18 को ब्लॉक है और प्रखंड है इसमें। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो शिवहर, जबकि शिवहर में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर है, क्योंकि शिवहर में जनसंख्या घनत्व 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटा है जनसंख्या घनत्व में। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला है आपका कैमूर, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार की जनसंख्या के आधार पर देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, अभी तुरंत मैंने बताया। पहला स्थान है आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, तीसरा में बिहार स्थान, जबकि क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। जनसंख्या के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो पटना है। साक्षरता में पूछा जाए तो रोहतास सबसे जो है निम्न पैदान पर कौन सा जिला है? पूर्णिया जिला है। रोहतास में जो साक्षरता है 74% है 2011 जनगणना के अनुसार, जबकि पूर्णिया में मात्र 49% जो बिहार की साक्षरता है। और भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य पूछा जाए तो केरल, 2011 जनगणना के अनुसार लगभग 94% था। सबसे कम साक्षर जिला जो था, साक्षर राज्य था आपका बिहार, जबकि बिहार में साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार 61.80, पुरुष 71.20, महिला 51.50 है। जबकि भारत की जनसंख्या अगर पूछा जाए तो 121 करोड़ था। और लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता था 73.63, यानी लगभग 74%, जिसमें पुरुष का था आपका 80.92 यानी 81%, जबकि महिला का था आपका 64.56 लगभग 65% है। ठीक है। किस वर्ष उड़ीसा से सरायकेला और खरसवा को बिहार से में सम्मिलित किया गया? तो मई 1948 में। मई 1948 में उड़ीसा सरायकेला और खरसवा को बिहार में सम्मिलित किया, जबकि उड़ीसा राज्य बना था 1 अप्रैल 1936, जबकि बिहार बना था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसलिए बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगर पूछ दिया जाए 2023 ईस्वी में बिहार अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 2023 ईस्वी में बिहार अपनी स्थापना का 111वां वर्षगांठ मनाया था, जिसका विषय था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। जबकि 2022 ईस्वी में बिहार अपनी स्थापना का 110वां वर्षगांठ मनाया था, जिसका विषय था युवा जल जीवन हरियाली। 2022 का था विषय वस्तु था, थीम था जल जीवन हरियाली, जबकि 2023 का था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इस बार बिहार ने 111वां वर्षगांठ मनाया। 1956 ईस्वी तक बिहार में कुल कितने जिले थे? 17। 1956 तक बिहार में कुल 17 जिले थे, जबकि वर्तमान में जो 38 जिले हैं। बिहार और झारखंड विभाजन में बिहार में कितने जिले थे? 51 था, जबकि 51 में से जो है 18 जिला झारखंड चला गया, बाद बाकी बिहार में रह गया। बिहार और झारखंड जब 15 नवंबर 2000 को राज्य बना था, जबकि उत्तराखंड जो है आपका 3 नवंबर 2000 ईस्वी को, जबकि जो है छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। 2000 ईस्वी में भारत के 3 राज्य का निर्माण हुआ था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश अलग होकर के छत्तीसगढ़, जबकि 3 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड, जबकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर के 18 जिले के साथ बिहार का एक अलग मतलब जो है बिहार सरकार झारखंड अपना एक अलग राज्य बना। इसके बाद जो है 1981 ईस्वी में कुल कितने 31 जिले थे, और जो वर्तमान में 38 जिला है, 39वां जिला भी बाढ़ को घोषित कर दिया जा चुका है। बहुत ही जल्द बाढ़ जो है पटना क्षेत्र में स्थित बाढ़ जो है बिहार का 39वां जिला बन जाएगा। जबकि हाल फिलहाल में सबसे नया राज्य बना था तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश अलग होकर के 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश अलग होकर तेलंगाना अपना एक अलग राज्य बना। 1991 में कुल कितने बिहार में जिले थे? तो ये 42 था। 1991 ईस्वी में बिहार में जो था लगभग 42 जिले थे। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी भाग से कितने जिले कट करके झारखंड आक्रमण हुआ? तो लगभग 22 जिले, कहीं 18-20 का आंसर देखने को मिलेगा। तो यानी 22 जिला कट करके जो वह झारखंड चला गया, बाद बाकी जिला जो था अपना बिहार में ही रह गया था। यानी अकाउंट में आप 22 माइनस कर दीजिए, बाद बाकी जो था बिहार में था। बिहार का 38वां जिला हो गया अरवल, बिहार का 38वां जिला अरवल, जबकि 39वां जो है बाढ़ को घोषित किया गया है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार में झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार में कुल कितने जिले रह गए? 38। तो 38 हो गया आपका बिहार में, जबकि झारखंड में चला गया था 22। तो कुल मिलाकर के जो थे बिहार में जो था मतलब झारखंड के विभाजन के पूर्व जो था लगभग 51 जिला था। ये थे बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर इस तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे तो आप फेलियर ना हो और आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सके, इसलिए बिहार स्पेशल खास करके बिहार लेवल की एग्जाम्स अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।